ये दास्तां है बॉलीवुड के सबसे पहले एक्शन हीरो की, जिसने 30 सालों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया। गुंडों के पसीने छुड़ा देने वाला एक ऐसा हीरो जिसे हम कहते हैं ही मैन ऑफ बॉलीवुड। नाम धर्म सिंह देओल उर्फ धर्मेंद्र देओल। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब लुधियाना के एक छोटे से गांव सानेवाल में हुआ था। पिता का नाम केवल किशन सिंह देओल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर थे, तथा माता का नाम सतवंत कौर। धर्म पाजी के एक और भाई भी थे जिनका नाम अजीत देओल था। अंग्रेजी जानते हो? हमें ये भाषा पसंद ही नहीं साहब। क्यों? बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहब। CUT कट है तो PUT पुट। धर्मेंद्र ने अपनी शिक्षा फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल और रामगढ़िया कॉलेज से ग्रहण की। धर्मेंद्र जिस स्कूल से पढ़ाई की उसी स्कूल में उनके पिता हेडमास्टर थे। बेटे, ये फिल्म एक्टिंग का शौक छोड़ दे, इंसान बन। क्यों एक्टर इंसान नहीं होते माँ? बचपन से ही धर्मेंद्र फिल्मों के जबरदस्त दीवाने थे। अपने गांव से मीलों दूर रोजाना 40 दिनों तक एक सिनेमा घर में सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी और इससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का निश्चय कर लिया। इसलिए अक्सर वे स्कूल जाने के बहाने सिनेमा देखने चले जाते थे। अक्सर वे अपनी माँ से कहते कि माँ मुझे स्कूल मत भेजा करो, क्योंकि पिताजी और बच्चों से ज्यादा डांटते हैं। मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा से धर्म पाजी के दिल में यही ख्वाब था कि वो कब फिल्मी सितारों में शामिल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी। अरे रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। पढ़ाई छोड़ने के बाद धर्म पाजी रेलवे में क्लर्क की नौकरी करने लगे। उस समय उनकी तनख्वाह 150 रुपए हुआ करती थी। धर्म पाजी का मन रेलवे की नौकरी में नहीं लगता था, क्योंकि उन पर फिल्मों का भूत सवार था। अपने बेटे को फिल्मों के प्रति लगाव को देखकर उनकी मां ने कहा, तुम फिल्म वालों को एक अर्जी क्यों नहीं लिख देते। मां की यही बात उनके दिल में घर कर गई। उनकी मां के इन शब्दों ने उनकी जिंदगी बदल दी। माँ तू मुझे हमेशा जाने से रोक देती है, आज नहीं रोकना माँ। अब मैं उसी दिन लौटूंगा जिस दिन मेरी जेबें नोटों से भरी होंगी। उन दिनों अखबार में एक इश्तिहार निकला था जिसमें लिखा था कि फिल्म फेयर टैलेंट हंट में नए प्रतिभा को तलाशने के लिए विमल रॉय और गुरुदत्त जी ऑडिशन ले रहे हैं। बस यही से अपनी माँ की सलाह को मानते हुए धर्मेंद्र ने अपनी फोटो फिल्म फेयर टैलेंट हंट को भेज दी। उनकी फोटो देखकर फिल्म फेयर टैलेंट हंट में ऑडिशन के लिए वे सेलेक्ट हो गए और इसके बाद वे पंजाब से मुंबई आ गए। बाबा चाहता है, हमने साड़ी थोड़ी पहना है। मुंबई में धर्म पाजी फिल्म फेयर टैलेंट हंट के ऑडिशन में भी सिलेक्ट हो गए। वैसे धर्म पाजी ने एक्टिंग की कोई प्रोफेशनल क्लास नहीं ली थी, लेकिन अपने जुनून और लगन की वजह से उन्होंने हजारों प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ दिया और फिल्म फेयर टैलेंट हंट की पत्रिका के लिए चुने गए। मारो धक्के मारो, तुम लोगों ने अमिताभ को भी धक्के मारे थे, राजेश खन्ना जितेंद्र की भी खिल्ली उड़ाई थी। जिस दिन मैं एक्टर बन गया तुम चमचे बनकर मुझे सलाम मारोगे। धर्म पाजी को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बातें महज सपना साबित हुई। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा। कई बार तो सिर्फ चने खाकर बेंच पर सोकर उन्हें रात बितानी पड़ी। निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बचा सके और उससे कुछ खा सके। एक बार तो ऐसा हुआ जब धर्म पाजी के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। थके हारे वे अपने रूम पर पहुंचे, जहां टेबल पर उनके रूम पार्टनर का ईसाबगोल का पैकेट रखा हुआ था। भूख मिटाने के लिए धर्म पाजी ने पूरा ईसाबगोल खा लिया। सुबह हालत खराब हो गई और डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर ने जब सारा माजरा सुना, कहा कि इन्हें दवा की नहीं भोजन की जरूरत है। बंदे को भी अदाकारी की बीमारी है, जरा अंदर जाने की इजाजत दिला दें तो नहायत मुश्किल होगा आपका। बनना क्या चाहते हो? ओ जी, मेरी माँ कहती थी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए हीरो का शौक है। धर्म पाजी का दिल डोल पहलवानों जैसा था, जिन्हें देख कई निर्माताओं ने उन्हें एक्टिंग छोड़ अखाड़े में जाने की सलाह दी। कईयों ने तो कहा कि पहलवान गांव लौट जाओ। और इसी बीच उनकी दोस्ती सुपरस्टार मनोज कुमार से हुई। मनोज कुमार ने धर्मेंद्र की उन दिनों काफी मदद की थी। डायरेक्टर साहब, मैं आपकी पिक्चर में किसी भी कीमत में काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर आपने इस नए कलाकार को चांस दिया। काफी संघर्षों के बाद आखिरकार उन्हें अपनी पहली फिल्म मिल ही गई और फिर सन 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत की। हिंगोरानी परिवार का धर्म पाजी ने ताउम्र एहसान माना।
उसके बाद धर्म पाजी की कुछ फिल्म आई लेकिन कुछ खास कमाल ना दिखा पाई। वैसे तुम्हारी शक्ल धर्मेंद्र से मिलती है। हाँ जी, लोग भी कभी कभी कहते हैं कि मैं धर्मेंद्र जैसा हूँ। मेरे डौले भी वैसे हैं जी। अच्छा एक काम करो, हाँ जी। अंदर जाकर ट्राई करो, शायद डुप्लीकेट का काम मिल जाए। और फिर सन 1966 में आई एक्शन फिल्म फूल और पत्थर से धर्म पाजी को एक एक्शन हीरो के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। इसके बाद धर्म पाजी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देखकर बन गए बॉलीवुड के एक्शन किंग। बदतमीज। माँ कसम, इसका बदला भी हम बड़े प्यार से लेंगे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धर्म पाजी उन कलाकारों में से है जिसने अपने करियर में हर तरह के रोल्स किए, चाहे वो रोमांटिक हो या फिर एक्शन। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम में जिस तरह से काम किया, उनके काम की काफी तारीफ हुई। इस छमिया से तेरा टांका भिड़ा क्या रे? हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा और अब देखोगे भी नहीं। यूं तो धर्म पाजी ने रियल लाइफ में कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया, चाहे वो मुमताज हो, मीना कुमारी हो या फिर जीनत अमान। लेकिन सबसे अच्छी जोड़ी उनकी बनी वो थी हेमा मालिनी के साथ, और हेमा मालिनी के साथ दर्जनों फिल्म में काम किया, चाहे वो राजा जानी हो, ड्रीम गर्ल हो, चरस या फिर सीता और गीता। और फिल्म शोले को भला कौन भूल सकता है, और इस फिल्म ने धर्मेंद्र को एक सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतना धमाल मचाया कि अभी तक यह फिल्म भारतीय सिनेमा जगत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। यहाँ का माहौल देखकर तो जी चाहता है हम भी जल्दी से शादी कर लें। मैं आज ही दीदी से कहता हूँ कि माँ से बात करके शादी पक्की कर लें। शादी और ब्याह तो एक रस्म। और रियल लाइफ में इन दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि रियल लाइफ में दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया। और फिर धर्म पाजी ने इस्लाम धर्म अपनाकर 21 अगस्त सन 1979 को हेमा जी से शादी कर ली। इस शादी से इन्हें 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और आहाना देओल। कहा जाता है कि फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र जानबूझकर गलती करते थे ताकि हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिले। वे स्पॉट बॉय को भी गलती करने के पैसे देते थे और नतीजा यह हुआ कि ड्रीम गर्ल हमेशा के लिए धर्म पाजी की हो गई। रवि, रवि, गाड़ी चली जाएगी रवि, तुम चौथी को लेकर निकल जाओ, जल्दी जाओ, जाओ रवि, ध्यान रखना गागा। शोले के बाद एक तरफ जहां धर्मेंद्र की फिल्में चाचा भतीजा, द बर्निंग ट्रेन, तहलका, धर्मवीर, कई ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी, वही दूसरी तरफ वक्त आ चुका था कि अपने बड़े बेटे अजय सिंह देओल को लॉन्च किया जाए। अजय सिंह देओल कोई और नहीं बल्कि 2.5 किलो के हाथ वाले अपने सनी पाजी हैं। और फिर धर्म पाजी ने फिल्म बेताब से अपने बेटे सनी देओल को लॉन्च किया और उसके तकरीबन 1 दशक के बाद अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को फिल्म बरसात से लॉन्च किया। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। हीरो के रूप में धर्मेंद्र ने एक लंबी पारी खेली है। एक दौर ऐसा भी था जब बाप बेटे दोनों हीरो के रूप में आते थे और दोनों के हीरोइंस भी एक हुआ करती थी। धर्म पाजी की खूबसूरती पर और उनके फिटनेस को देखकर सुपरस्टार दिलीप कुमार ने ये कहा था, मुझे ऊपर वाले से बस एक ही शिकायत है कि मुझे धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। सुपरस्टार गोविंदा भी धर्म पाजी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तब उन्होंने अपने पत्नी को धर्मेंद्र का फोटो दिया था ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्म पाजी की तरह खूबसूरत हो। यह बात जब धर्म पाजी को पता चली तो उनके आंखों में आंसू आ गए। ये बात हैरान करती है कि बेहतर एक्टिंग के बावजूद धर्म पाजी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड कभी नहीं मिला। बहरहाल उन्हें सन 1997 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कई पुरस्कारों से सन 2012 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। माफ कीजिएगा सर। यस सत्यप्रिय, इंसान लोहे का टुकड़ा नहीं, लोहे से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। धर्म पाजी फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे, फिल्मों के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया और वहां भी उन्हें सफलता मिली। सन 2004 में वे बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा के सदस्य बने। वे 2004 से लेकर 2009 तक लोकसभा के सदस्य रहे थे। तो पेट से दुलती मारता है, वहाँ पे क्या है? धर्म पाजी ने 2 शादियां की हैं। पहली शादी प्रकाश कौर से सन 1954 में जब वे महज 19 साल के थे। इस शादी से उन्हें 4 बच्चे हुए। बेटे के नाम सनी देओल और बॉबी देओल और बेटियों के नाम अजीता और विजीता। मैं बताना ही भूल गया था, मेरी फोटो छपी है रेखा के साथ। अब मैं तुम्हें फिल्म में नहीं काम करने दूंगी। क्यों जी, इतनी मुश्किल से मैं हीरो बना हूँ, मैं काम नहीं करने दूंगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में धर्म पाजी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।